हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है सोनांशु और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार चीज़ करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो कि है हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 1 2020 2021 का जो हमारा आया है फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस के लिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से करना है। उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस टाइम पे आपके एग्जाम्स बिल्कुल सिर के ऊपर हैं और इस टाइम पे दो तरह के बच्चे हैं। या तो वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरा साल मेहनत की है और पूरा साल पढ़ाई की है, और एक वो बच्चे हैं जो किसी रीजन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है। अब ये समझना कि ये उन दोनों ही तरह के बच्चों के लिए ये मॉडल टेस्ट पेपर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अगर आप वो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है तो आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स इसलिए ज़रूर सॉल्व करने चाहिए टू चेक कि आपका कोई टॉपिक मिस तो नहीं हुआ, और ये भी देखने के लिए कि आपको एग्जाम में जो आपके पास नॉलेज है वो किस तरीके से आपको वहाँ पे लिख कर आना है। ठीक है। और उसका पूरा का पूरा सिलेबस को रिवाइज करने के लिए तो इस पेपर्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जो अगर आप दूसरे तरीके के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाए हैं पूरे साल में, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको पेपर्स इसलिए सॉल्व करने चाहिए क्योंकि इनसे क्या होगा, आपके पूरे सिलेबस में से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी हाइलाइट्स हैं आपके सारे के सारे सिलेबस के, वो बाहर आ जाएंगे। तो अगर आप सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर्स पे ही कंसंट्रेट करते हैं तो भी आप पास हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ई बिजनेस के अलावा भी। ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे ई बिजनेस पे, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और यूजुअली आप लोग इसे इग्नोर कर देते हैं या कम इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज आपके पास अकाउंट्स भी रहता है पढ़ने के लिए और आपके पास और काफी सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो अगर आप सिर्फ पेपर्स के ऊपर भी कंसंट्रेट करेंगे इस टाइम पे तो आपके लिए काफी ज्यादा जो है अच्छे स्कोरिंग का एक मंत्रा तैयार हो जाएगा, बिकॉज अकाउंट्स एंड ऑल में मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स क्लियर नहीं है। बट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि आपने जो भी पढ़ा है आप उसके बेसिस पे भी स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज, जो भी मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, सिर्फ ई बिजनेस के ही नहीं, आपके जो भी सब्जेक्ट्स के मॉडल टेस्ट पेपर्स आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। आपको जितने ज्यादा मॉडल टेस्ट पेपर इस टाइम पे आते हैं, मिलते हैं, उन्हें जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो यही मेरी एक कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मॉडल टेस्ट पेपर्स जो है सॉल्व करवा सकूं। तो ये हमारी एक नई सीरीज है जिसके अंदर हम सारे मॉडल टेस्ट पेपर्स जितने भी आएंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं ई बिजनेस के ऊपर, जिसके अंदर आपके सारे चैप्टर्स में से जो है इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस टॉपिक्स आए हैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, जो 3 घंटे का पेपर रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और प्लीज ध्यान से करेंगे सारा पेपर। इस पेपर में जितनी भी हमारी पुरानी वीडियोस थी उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ लिंक होते हैं उनकी क्लिपिंग्स भी डाली गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन ए के अंदर जो सबसे पहले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस है। एमसीक्यू क्वेश्चंस कौन से होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का? कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद उसके 4 ऑप्शंस दी गई हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट आंसर है, वो आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, चलिए तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सी चीज इसमें से इंक्लूडेड है, उसके अंदर ऑलरेडी है? क्या क्या ऑप्शंस हैं? कोएक्सियल केबल्स, फाइबर केबल्स, बोथ कोएक्सियल केबल्स एंड फाइबर केबल्स, नन ऑफ द अबव। कि या तो वो दोनों हैं या इनमें से कोई एक चीज है या फिर कोई भी इसमें से करेक्ट आंसर नहीं है। तो हमें पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कोएक्सियल केबल्स और फाइबर केबल्स दोनों का ही इस्तेमाल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। अब हमें ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है, हमें पहले से ही पता है कि जो सीपीयू है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसके लिए स्टैंड करता है। तो हमारा जो उसके बाद ऑप्शन है वो है बी, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज में यूजली क्या होता है, जब आप आंसर्स पढ़ लेते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या था, चाहे आपको आंसर आता हो फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा जब भी एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है उसको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद
मैं अपने मन में एक आंसर सोच लेती हूँ। अब मुझे पता है कि फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू क्या है, ठीक है, मैंने अपने मन में सोच लिया कि मैंने आंसर क्या है। उसके बाद मैं ऑप्शंस देखती हूँ, तो कंफ्यूज होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज मेरे लिए काम करती है, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोल यूनिट आर। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले ही अपने मन में सोच लेंगे कि कंट्रोल यूनिट जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, वो आउटपुट होता है। अब हम देखेंगे कि क्या आउटपुट ऑप्शंस में है। हाँ, आउटपुट ऑप्शंस में है। कोई और ऑप्शन ऐसा है जो ज्यादा बेटर सूट करता हो हमारे क्वेश्चन को, तो नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, आउटपुट। अगर आपको याद हो तो कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस फेड इनटू इट। मतलब कंप्यूटर जो है डेटा को प्रोसेस करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर फेड की जाती हैं, इनपुट को लेता है और डेटा को प्रोसेस करता है, और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स देता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट। ये हमने जो है चीज हमने पढ़ी थी हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ जो कंप्यूटर का हमारा चैप्टर था, उसके अंदर जब हमने टर्मिनोलॉजीज की थी सेकेंड चैप्टर के अंदर, तब हमने ये चीज को देखा था। चलिए आगे चलेंगे। फोर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम इज। चलिए, तो फर्स्ट हमारे पास है डिस्क रिकवरी प्रोग्राम, जी ये करेक्ट है। देन इज डिस्क क्लीनअप, जी डिस्क को क्लीन अप करने का काम भी यूटिलिटी प्रोग्राम करता है, ये भी करेक्ट है। देन इज बैकअप सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही, बैकअप भी लेता है। तो अब ये हमारी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो अब हमारे पास डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे चलेंगे। मल्टीमीडिया डिवाइसेस डू नॉट इंक्लूड। अब हमें क्या पूछा गया है कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि मल्टीमीडिया डिवाइस नहीं है। चलिए ऑप्शंस देखिए। साउंड कार्ड एंड वीडियो कार्ड, ये तो डेफिनेटली मल्टीमीडिया की है, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है। सीडी रोम डीवीडी, ये भी मल्टीमीडिया में आते हैं, और हेडफोन्स भी मल्टीमीडिया में आते हैं। तो हम कौन से ऑप्शन बची, यूपीएस, देन दैट इज करेक्ट। यूपीएस जो है मल्टीमीडिया डिवाइसेस का पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट। सिक्स्थ हमारे पास है, हेडफोन आर यूज टू अटैचिंग टू स्पीकर। स्पीकर्स के साथ आप हेडफोन क्यों अटैच करेंगे, स्पीकर तो पहले ही जो आपका साउंड है उसे एम्पलीफाई करके बाहर देने के लिए है। हेडफोन आप अपने ईयर्स के लिए पहनते हैं, सिर्फ खुद सुनने के लिए, तो ये गलत है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम हियरिंग। ये ठीक है, आप अपने हेडफोन्स इसलिए पहनते हैं ताकि जो दूसरा वाला पर्सन है वो ना सुन पाए, उसे आप प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम हियरिंग। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, एडजस्ट वॉल्यूम ऑफ रेडियो। अब रेडियो की वॉल्यूम का हेडफोन्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। और नन ऑफ दीज भी गलत है, बिकॉज बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम हियरिंग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। जो इंटरनेट है वो एक नेटवर्क है, किनका, कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जो कि कहाँ तक फैले हुए हैं, पूरी स्टेट में, पूरी कंट्री में, या पूरे वर्ल्ड में। तो वो जो है पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, तो हमारा आंसर हो गया ऑल ओवर दी वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट। एट्थ क्वेश्चन, इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय। तो आपको ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही उन्होंने बोला कि इंटरनेट को कौन गवर्न करता है, तो आपको वहीं पे पता है कि इंटरनेट को कोई भी गवर्न नहीं करता है। इंटरनेट किसी भी एक पार्टी या कंपनी या अथॉरिटी के अंडर फॉल नहीं करता है, ठीक है, वो सबका है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन गलत हो गया, अडोबी गलत हो गया, डिशनेट गलत हो गया, नन ऑफ दीज, कोई भी इंटरनेट को गवर्न नहीं करता, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको एक और एमसीक्यू का क्वेश्चन बताना चाहती हूँ। यहाँ पे तो आपसे पूछा है कि इंटरनेट को गवर्न कौन करता है, तो आंसर आया नन ऑफ दीज। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इंटरनेट प्रोवाइडर कौन है, आपको इंटरनेट की जो सर्विस है आईएसपी है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो उसमें आंसर आता डिशनेट, ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज डिशनेट जो है वो एक इंटरनेट प्रोवाइडर है, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन बनता तो आप यहाँ पे डिशनेट करते, पर इस टाइम पे आपका क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय, तो उसका आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन है, ई कॉमर्स इंक्लूड्स। इसमें से कौन कौन सी चीजें ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूडेड है। फर्स्ट ऑप्शन इज ई बैंकिंग।
बिल्कुल, जब भी आप किसी भी तरीके की ई-कॉमर्स करते हैं तो आप पेमेंट तो करते ही हैं, तो ई-बैंकिंग इंक्लूडेड है। देन इज ई ट्रेडिंग, सेल और परचेज हो रहा है ई कॉमर्स के अंदर, तो ई ट्रेडिंग भी इंक्लूडेड है। ई मार्केटिंग, आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे, तो वो भी इंक्लूडेड है। तो ये क्या हुआ कि हमारी ए बी एंड सी तीनों ही करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ऑल ऑफ दी अबव। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। 10th क्वेश्चन इज स्टेटस ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, जो आपकी ई कॉमर्स है उसका क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर, वो सबसे अच्छी किस चीज से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ई रिकॉर्ड्स, इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया कि आप ई रिकॉर्ड से जो है बता सकते हैं कि क्या स्टेटस है आपके ई कॉमर्स का इंडिया के अंदर। चलिए, क्रेडिट कार्ड इज इशूड टू दोज पर्सन्स हु आर, क्रेडिट कार्ड किस किस पर्सन को इशू किया जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, क्या उनका गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना जरूरी है, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सिर्फ तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, सो नो, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेसमैन, सिर्फ बिजनेसमैन को मिलता है, ये भी गलत है। पर्सन्स विद हाई क्रेडिट रैंकिंग, अगर आपकी क्रेडिट रैंकिंग अच्छी खासी है तो आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। जी हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये हमने हमारे चैप्टर जब हमने पढ़ा था तब भी देखा था कि आपकी अगर एक अच्छी खासी क्रेडिट रैंकिंग है तो आपको जो है बैंक है जो भी, या जो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी। 12th क्वेश्चन है इंटरनेट चेक्स यूज, जो हमारे इंटरनेट चेक्स का हमने पढ़ा था वो क्या यूज करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स या ऑर्डिनरी सिग्नेचर्स या बोथ। वो डिजिटल सिग्नेचर्स यूज करते हैं, बिकॉज जो इंटरनेट चेक है वो प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिकली ही कम्युनिकेट होता है। ठीक है, वो आपके कंप्यूटर के अंदर ही रहता है, और उसके अंदर जितने भी आप अपने सिग्नेचर्स करते हैं वो सारे आपको इश्यू होते हैं, आप रिक्वेस्ट करके अपने सिग्नेचर्स लेते हैं, तो वो क्या है, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर्स। 13th क्वेश्चन देखेंगे, मेन सिक्योरिटी कंसर्न्स आर, सिक्योरिटी के हमारे मेन कंसर्न्स क्या क्या रहते हैं। ठीक है, हम किन किन चीजों के बारे में कंसर्न हैं, चिंतित रहते हैं, या हमें उनके बारे में जानना है। प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जो आपका डेटा है, आपका प्राइवेट डेटा है, आपका कॉन्फिडेंस डेटा है, कि क्या वो सिक्योर है, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। डेटा इंटीग्रिटी, की जो डेटा है क्या वो सही है। ऑथेंटिसिटी, जो आपको डेटा प्रोवाइड किया है आप क्या उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सारे ही हमारे कंसर्न्स होते हैं सिक्योरिटी को लेके, तो हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 14 क्वेश्चन है, फायरवॉल्स आर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि जो फायरवॉल है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होती है, जो कि हमें बाकी की हार्मफुल चीजों को हमारे कंप्यूटर में एंटर करने से प्रोटेक्ट करती है, एक फायर वॉल देती है, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है 15th क्वेश्चन, जो कि है ई बैंकिंग प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज ड्यूरिंग द नॉर्मल बैंकिंग आवर्स ओनली। तो ऐसा नहीं है, जो ई बैंकिंग है उसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके पास आपके लिए जो है 24/7 जो है एक्सेस होता है, तो बी ऑप्शन हमारी करेक्ट है, दैट इज 24 आवर्स 7 डेज अ वीक। ठीक है, चलिए 16th क्वेश्चन, कस्टमर्स विजिट टू द बैंक फॉर ई ट्रांजेक्शन इज, कस्टमर का ई ट्रांजेक्शन के लिए बैंक विजिट करना वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट, क्या बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मस्ट है, आप उसको मना नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ई ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो जो हमारा कस्टमर है उसको बैंक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, नॉट एट ऑल नेसेसरी, जी हाँ, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, नेसेसरी ड्यूरिंग 10 to 5 आवर्स, जी नहीं, आपको किसी भी तरीके की ई ट्रांजेक्शन करने के बाद बैंक में 10 या 5 घंटे के बाद जाने की जरूरत नहीं पड़ती। डी इज नन ऑफ दीज, तो इसमें सबसे अच्छा और करेक्ट आंसर क्या है, नॉट एट ऑल नेसेसरी, आपको जाना है आप जा सकते हैं, बट आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। So 17th क्वेश्चन है, वेरियस टाइप्स ऑफ ई ट्रेडिंग कैन बी,
आपकी बहुत तरीके की ई ट्रेडिंग कैसी कैसी टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज C2C मीन्स कस्टमर टू कस्टमर एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट, करेक्ट है। बी ऑप्शन है बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर, ये भी करेक्ट है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया? सी, बोथ ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अब हमारे पास 18th क्वेश्चन है, फॉर ई ट्रेडिंग सिक्योरिटीज शुड बी इन। अब हमसे क्या पूछा गया है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग करनी है तो जो आपकी सिक्योरिटीज, आपके शेयर्स वगैरह हैं, वो किस फॉर्म में होने चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए या पेपर फॉर्म में होने चाहिए? तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए, बिकॉज आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स होते हैं, उस तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन, ई मार्केटिंग सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। ई मार्केटिंग से क्या क्या बचत होती है, क्या क्या आप सेव कर पाते हैं? आप मनी सेव करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपका टाइम बचता है? जी हाँ। आपकी एनर्जी कंज्यूम होने से बचती है ज्यादा? जी हाँ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए 20th देखेंगे, ई मार्केटिंग इज रिलेटेड विद। जो ई मार्केटिंग है मतलब इलेक्ट्रॉनिकली मार्केट करना है, वो किस चीज से रिलेटेड है? ऑनलाइन सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। क्या ई मार्केटिंग में आप सेल और परचेज करते हैं शेयर्स को? जी नहीं, आप बिल्कुल भी किसी तरीके की सेल परचेज का शेयर्स की नहीं करते हैं ई मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। जी हाँ, आप मार्केट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने और बेचने की सर्विसेज के लिए इंटरनेट पे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहते हैं? बोथ ऑफ द अबव। जी नहीं, ए ऑप्शन हमारा गलत है। नन ऑफ द अबव भी नहीं है, बिकॉज बी सही है। तो ओवरऑल आपका क्या आंसर बन गया? बी, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सेक्शन ए के अंदर 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो हमने इस पेपर के लिए कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन ए के अंदर ही ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं, अब वो देखेंगे। उसके अंदर हमारा सबसे पहला है, इन दी मूवी जुरासिक पार्क डायनासोर्स वर क्रिएटेड यूजिंग एनिमेशन। कि जो मूवी आई थी जुरासिक पार्क, क्या उसके अंदर जितने भी डायनासोर्स थे वो एनिमेशन के दौरान ही जो है या उसकी हेल्प से क्रिएट किए गए थे? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, वो सारे एनिमेटेड थे, तो वो ट्रू है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीबोर्ड एंड माउस आर कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। तो ये गलत है। कॉमन है बट इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, मल्टीमीडिया टूल्स आर नॉट यूज्ड इन द एरिया ऑफ एजुकेशन। तो ये गलत है। जो मल्टीमीडिया टूल्स हैं वो एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मल्टीमीडिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज। जितने भी आपके ट्रेनिंग कोर्सेज आपके ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिन्हें हम सीबीटीज भी बोल जाते हैं, वो सब जो है मल्टीमीडिया टूल्स को यूज करके ही बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ग्लोबली। जो इंटरनेट है उसकी वजह से जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ग्लोबली फैले हुए हैं वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट इज, आईटी एक्ट कंसिडर्स डिजिटल सिग्नेचर्स एज वैलिड एंड ऑथेंटिक। क्या जो हमारा आईटी एक्ट है उसके अंडर डिजिटल सिग्नेचर्स वैलिड है और ऑथेंटिक है? जी हाँ, ये ट्रू है। स्मार्ट कार्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स। क्या हम स्मार्ट कार्ड्स को स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स भी बुलाते हैं? या दैट इज ट्रू, हमने वो भी बुलाते हैं, बिकॉज जो हमारी इंफॉर्मेशन है उनके ऊपर वो स्टोर होती है। ठीक है, रादर देन जो हमारे डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के अंदर एक हमारा मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, उसकी बजाय स्मार्ट कार्ड्स में वो वैल्यू स्टोर होती है, इसीलिए उनका जो नाम है वो स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स भी रख दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स आर मेड बाय हैकर्स। जितने भी हमारे मेजरली जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स होते हैं, क्या वो हैकर्स के द्वारा होते हैं? तो यस, दैट इज ट्रू, मोस्ट ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ हैकर्स। नेक्स्ट देखेंगे, ई बैंकिंग इज एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग। क्या जो हमारी ई बैंकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, वो कहीं भी कभी भी बैंकिंग है? जी हाँ, आप ई बैंकिंग की वजह से किसी भी टाइम 24/7 जो है एक्सेस अपना ले सकते हैं सर्विसेज पे, तो वो ट्रू है। 29th क्वेश्चन, ई ट्रेडिंग हैज वेरी लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट।
यस दैट इज ट्रू। जब हम ई ट्रेडिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड करते हैं, तो हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा जो है कट डाउन हो जाती है। 30th देखेंगे, इंटरनेट इज द बेस्ट मार्केटिंग टूल टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स। क्या इंटरनेट सबसे अच्छा टूल है, बेस्ट मार्केटिंग टूल है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए? जी हाँ, ट्रू। क्योंकि इसमें आप कितनी भी दूर तक अपने मार्केटिंग पहुंचा सकते हैं, किसी भी रीजन तक, किसी भी स्पेसिफिक लोगों तक। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक सिटी के अंदर सिर्फ उन लोगों को दिखाया जाए जो एक सर्टेन एज के और जेंडर के हैं, तो आप वो भी अचीव कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा जो है मार्केटिंग टूल है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है। हमने मॉडल टेस्ट पेपर 1 फंडामेंटल्स ऑफ ई बिजनेस जो है वो कवर कर लिया है, एंड आई रियली होप कि आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आते थे, तो आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो गई है। और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ पार्ट आता था, कुछ नहीं आता था, तो आपके वो सारे टॉपिक्स अब आपको पता चल गए हैं कहाँ कहाँ आपकी कमी है और कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। प्लस वो बच्चे भी जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चंस का सेट मिल गया है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। छटे हुए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल गए हैं, क्वेश्चन की फॉर्मेट मिल गई है, और साथ ही साथ आपको आंसर्स उसके अवेलेबल हो गए हैं। तो अब इस पेपर के बेसिस पे भी आप काफी ज्यादा जो है टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। और इसी तरीके से और भी पेपर सॉल्व कीजिए, सिर्फ ई बिजनेस के नहीं, हर सब्जेक्ट के पेपर्स को सॉल्व कीजिए, टाइम बाउंड रह के सॉल्व कीजिए। कई बच्चों के साथ मैंने देखा है, ये बहुत बार होता है कि वो पेपर को उतने टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाते, स्पेशली जैसे अकाउंट्स के पेपर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो राइटिंग में स्लो होते हैं, वो थ्योरेटिकल ई बिजनेस सब्जेक्ट्स को भी कंप्लीट नहीं कर पाते। तो जो सैम्पल पेपर्स आपके आते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स आते हैं, ये जैसे कि ये वाला पेपर 3 घंटे का पेपर था, ठीक है। अब आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसे पेपर्स को उसी गिवन टाइम के अंदर जो है सॉल्व कर पाएं। और हमेशा अगर 3 घंटे का पेपर है, तो आप लगा के चलिए कि आपको 15 मिनट बचाने हैं इनके, उस टाइम फ्रेम में आप कीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर कुछ भी हो सकता है। कई बार आपका एग्जाम थोड़ा लेट हो जाता है, कभी आपका पेन खराब हो गया, आपको कभी वॉशरूम जाना है, कुछ ना कुछ आपकी अड़चन लगी ही रहती है। तो 15-20 मिनट हमेशा आपके जो है वो एक्स्ट्रा ही होने चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी स्पीड बनाइए, अपने आप का कैलिबर बनाइए कि आप उसको सॉल्व कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक सीरीज थी जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है, एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टाइल पढ़ने का क्लिपिंग्स के साथ ठीक लगा या नहीं। क्या इसमें मैं करूं जिससे आपके लिए ये प्रोसेस थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए, अच्छा हो जाए। इसको सबसे ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे वो आपसे कुछ डिस्कस करेंगे, और जब आप पढ़ने में डिस्कशंस होती हैं ना, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। मे बी वो आपको ये बताएं कि और कहाँ-कहाँ पे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं जो कि अच्छे हैं और आप उनको देख सकते हैं। तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको नेक्स्ट पेपर्स की भी नोटिफिकेशन साथ ही साथ आ जाए। एंड टिल देन, कीप लर्निंग, कीप कॉन्सेंट्रेटिंग, एंड थैंक यू।